गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा जो टॉपिक होगा वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कोरोना के कारण या कोविड-19 के कारण सरकार के द्वारा 30% सिलेबस को घटा दिया गया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसलिए आप ये देखेंगे, मैंने आपको डिस्कस किया था कि किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, ये सब पाए जाते हैं, सब होता है। इनकी बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हमारे सिलेबस में है, इस सिलेबस को हम ध्यान में रख करके ही चलेंगे। तो अब ये हमको देखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, बाई R.H. व्हिटकर ने। किसने दिया? R.H. व्हिटकर ने दिया। तो बेटा आप ये ध्यान दीजिए कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है R.H. व्हिटकर ने जो दिया, जीवों को क्लासिफाइड करने का इनका जो तरीका था, इनका जो क्राइटेरिया था, किन किन आधारों पर इन्होंने क्लासिफाइड किया, तो आप ये देखिए कि इनका जो आधार था R.H. व्हिटकर का, जीवों को वर्गीकृत करने का जो आधार था, जो क्राइटेरिया था, तो ये था, ये यहां पे देखिए, बेस्ड ऑन, मतलब आधारित है किस पर आधारित है। पहली बात ये कि ये जो सेल स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर का मतलब कोशिका संरचना, कोशिका संरचना, इसमें हम ये कर सकते हैं और ये देख लें, सेल टाइप या हम कहते हैं सेल टाइप, मतलब कोशिका का क्या प्रकार है, प्रकार, ठीक है। ये दूसरी बात बेटा, यहाँ पर हम लोग ये ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि इनका जो था क्राइटेरिया वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, शरीर संगठन, इनका दूसरा क्राइटेरिया था, ठीक है। और यहाँ पर एक क्राइटेरिया ये आप देखिए, शरीर संगठन हो गया। आगे न्यूट्रिशन, है ना, इनका क्या था, पोषण, ठीक है। और क्या था इसका, रिप्रोडक्शन, है ना, जनन, जीवों में जनन। और क्या था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, फाइलोजेनेटिक संबंध, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जीवों को R.H. व्हिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत
किस आधार पर विभाजित किया, कौन कौन से लक्षण को अपने वर्गीकरण के लिए इसको आधार बनाया। आपसे ये पूछा जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कौन कौन सा आधार होता है। बेटा आप जब कभी तैयारी भी करेंगे, मेडिकल की तैयारी करेंगे, तो इनमें से ही ये सारी चीज़ें ये भी पूछी जाती है। आपसे 4 बातें दे देगा, कहेगा कि आर्यभट्ट का क्लासिफिकेशन जो है वह किस पर आधारित नहीं है या किस पर आधारित है। आपसे 4 ऑप्शन यहाँ पर देगा, एक करेक्ट करना होगा। तो हम ये देख रहे हैं इनका आधार तो ये है। अब इन्होंने इसको आप लोगों ने देखा तो आधार क्या, सेल स्ट्रक्चर, जीवों की कोश की संरचना कैसे होती है, उनके शरीर की बनावट क्या है, कैसे बनावट है, ये हम देखेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि इनमें पोषण का क्या तरीका है, क्या ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या ये भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। फिर रिप्रोडक्शन, इनमें किन प्रकार से, किन विधियों से जनन होता है, ये देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इनका जो फाइलोजेनेटिक रिलेशन है, जेनेटिकल रिलेशन, आनुवंशिक रिलेशन है और बाह्य आकार की रिलेशन है, इनके संबंध को देखा जाता है। तो इसके आधार पर आर्यभट्ट ने जीवित जीवों को 5 जगत में विभाजित किया। जितने भी जीव होते हैं, जीवों को उन्होंने 5 जगत में विभाजित किया। तो आप देखो कि पहला जगत कौन हो गया, किंगडम। पहला जगत, किंगडम को हम जगत कहते हैं। किंगडम हो गया मोनेरा। ये देखो बेटा, किंगडम क्या हो गया, मोनेरा। दूसरी बात हम ये देखें, दूसरा किंगडम क्या हो गया, प्रोटिस्टा। ठीक है। तीसरा किंगडम क्या है, फंजाई। और चौथा किंगडम क्या है, प्लेंटी। और 5वां किंगडम क्या है, एनिमैलिया। ये देखो ना, आपसे ये पूछा जाता है कि किंगडम मोनेरा के अंतर्गत कौन आते हैं। ओके, हम इसको अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन बेटा आप यहाँ पे जानो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक है ना, क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि जो प्रारंभिक, जिनमें प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक होता है या जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता या जिनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, उनको हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। ओके। और अगर आपसे उदाहरण पूछा जाता है तो आप बताते हैं कि इसमें कौन आता है, बैक्टीरिया। ठीक है। और क्या आएगा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को और क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब बेटा, ब्लू का मतलब क्या हो गया, नीली, इसका मतलब हरी, इसका मतलब क्या हो गया, शैवाल। नीली हरी शैवालों को और बैक्टीरिया को आप जो कहते हैं जीवाणु। क्या कहते हैं, जीवाणु। क्लियर हो गया। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे कैसे हम पहचानेंगे कि
मोनेरा क्या होता है या प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो इसमें बेटा आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं ये ज़्यादातर या एक कोश की होते हैं। ओके, आगे अब हम बात ये करें कि दूसरा क्या है, प्रोटिस्टा। उदाहरण आप जरूर याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मोनेरा, या आपसे ये कहा जाएगा कि मोनेरा के किन्हीं दो सदस्यों को लिखिए या दो उदाहरण दीजिए। हाँ, तो प्रोटिस्टा में देखो क्या होता है बेटा, प्रोटिस्टा में ये देखिए एक कोशिकीय, एक कोशिकीय मतलब एक कोश की, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर। जितने भी एक कोश की है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। कौन आएगा इसमें, एक कोश की, यहां पर क्या था प्रोकैरियोटिक, यहां पे क्या है यूकैरियोटिक। तो आपको ये मालूम है कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं जिनको हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जितने भी जीव हैं वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, मोनेरा के अंतर्गत। और बाकी यहाँ पे जरा देखिए बेटा, जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं सब मोनेरा में आएंगे, जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं। और जितने यूकैरियोटिक हैं ये हैं यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ से यहाँ तक सभी क्या हैं, यूकैरियोटिक। ये देखो, अब अंतर क्या है, अंतर ये है प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक तो है लेकिन उन्हीं जीवों को रखा गया है जो एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, उन्हीं को हम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखते हैं। अब अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, जैसे देखो अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब आप देख रहे हैं बेटा। यहाँ पर और लिख लो डाई एटम्स, ये सब प्रोटिस्टा के सदस्य हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। इनके शरीर में केवल एक कोशिका पाई जाती है, अर्थात इनका जो शरीर होता है केवल एक कोशिका का बना होता है। समझ गए ना। अब हम यहाँ पे बात किसकी करेंगे, फंजाई की। ये भी यूकैरियोटिक है लेकिन अब यहाँ पर फंजाई को अलग रख दिया गया है। यहाँ पर ये क्या आएंगे, बहुकोशिकीय होंगे। अब फंजाई क्या है, जितने भी फंजाई हैं इसमें रखे गए हैं, ठीक है। ये फंजाई इसमें आएंगे, कवक, इसका उदाहरण कवक है बेटा। अब प्लैंटी, प्लैंटी देखो ये भी यूकैरियोटिक है। इस प्लैंटी में अब हम ये देखेंगे कि एक कोशिकी कहाँ पे आ गए, यहाँ पे, लेकिन अब एक कोशिकी प्लैंटी में नहीं आएंगे। एक कोशिका वाले पौधे यहाँ पे नहीं रखे जाएंगे। कहाँ रखे जाएंगे, यहाँ पे रखे जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लिखोगे बहुकोशिकीय पौधे। बहुकोशिकीय पौधे, इनको इंग्लिश में हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर प्लांट्स, मल्टी सेलुलर प्लांट्स। तो जितने भी बहुकोशिकीय पौधे होंगे ये किंगडम प्लांटी में आएंगे, और इसी तरह से जितने भी बहुकोशिकीय क्या होंगे, जंतु, ये एनिमल्स, ये किस में आएंगे, एनिमैलिया में। क्लियर हो गया। तो बेटा इन्हीं बातों को याद रखना है कि किसके अंतर्गत कौन आ रहा है और कौन एक कोशिकीय है, कहाँ पर प्रोकैरियोटिक है, कौन बहुकोशिकीय है, ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर सभी किंगडम के जीवों को हम देखें तो आपके यहाँ पे देखिए, अगर हम कैरेक्टर की बात करें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टर जो लक्षण है, वो मेन लक्षण कौन है, सेल टाइप, सेल टाइप हो गया। दूसरा क्या होगा बेटा, यहाँ पर अब ये हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर या बॉडी संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर तीसरी बात हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चौथी बात हम क्या देख लें यहाँ पर, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन, सेल टाइप। और एक चीज़ यहीं पर हम और देख लें, यहाँ पर इसी में एक पॉइंट इंक्लूड कर दें, रुक जाइए, यहाँ देखिए इस तरह से कर दें, सेल वॉल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल टाइप, सेल वॉल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या होगा, आप देखो न्यूट्रिशन। अगर हम ये क्राइटेरिया देखते हैं तो यहाँ पे देखो सेल टाइप में आप ये सोचो कि अगर हम इसको एक टेबल बना दें, एक टेबल बना दें, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और क्या हो सकता है, यूकैरियोटिक ना, सेल टाइप प्रोकैरियोटिक हो सकता है और यूकैरियोटिक हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि आप यहाँ पे देखो कि प्रोकैरियोट्स में कौन आएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोकैरियोट्स में ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया, ये देखो, ठीक है। ये इसको हम इस तरह से कर दें, डिवाइड कर दें, तो बेटा सेल टाइप मोनेरा का कौन होगा, प्रोकैरियोटिक ना, अभी हमने बताया था। प्रोटिस्टा क्या होगा, यूकैरियोटिक,
ये भी क्या होगा, यूकैरियोटिक। ये भी क्या होगा, यूकैरियोटिक। ये भी क्या होगा, यूकैरियोटिक। समझ गए होंगे। और सेल वॉल यहाँ पर, ये देखो मोनेरा में सेल वॉल यहाँ पर होगी कि नहीं होगी, ये प्रेजेंट हम यहाँ लिख दे रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन, हमने लिख दिया पेप्टाइडोग्लाइकॉन। प्रोटिस्टा में यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट, ये सेल वॉल एब्सेंट होती है, या क्या हो सकती है, सेलुलोज, ये हो सकती है। फंजाई में सेल वॉल किसकी हो सकती है, काइटिन की बनी होगी। प्लांटी में किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। और एनिमल में एब्सेंट होगी, यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाती। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा देखो तो ये क्या हो जाएगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ये आप देखोगे यूनिसेलुलर, और ये भी क्या होगा, यूनिसेलुलर, एक कोष की। ये भी क्या होगा, ये फंजाई यहाँ पर लगभग ये होते हैं मल्टी सेलुलर। यहाँ पे क्या होगा, मल्टी सेलुलर। यहाँ पे क्या होगा, मल्टी सेलुलर। ये देखो बेटा, यहाँ पे फंजाई ऐसे भी होते हैं कि ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पर जो ज़्यादा कैटेगरी है उसी को मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखो बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, ठीक है। बाकी सब में क्या है, प्रेजेंट। जितने भी यूकैरियोट होंगे सब में क्या होगा, प्रेजेंट। जितने भी यूकैरियोट होंगे सब में प्रेजेंट हो गया। अब देखो इनमें पोषण कैसा होता है, हम ये देखें पोषण। ये जो मोनेरा के मेंबर्स हैं, ये इनमें आप ये देखोगे ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक, दोनों कंडीशन। तो हम लिख दे रहे हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक, और इसके साथ साथ हेटेरोट्रॉफिक, दोनों कंडीशन पाई जाती है। यहाँ पर प्रोटिस्टा में देखो, यहाँ भी वही चीज़ है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब स्वपोषी, हेटेरोट्रॉफिक का मतलब विषमपोषी, जो दूसरों से भोजन लेगा। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब दूसरों पर आधारित होने वाला। और फंजाई में ये हमेशा जो है हेटेरोट्रॉफिक होंगे, केवल एक कंडीशन हेटेरोट्रॉफिक, मतलब ये विषमपोषी होंगे, विषमपोषी, ये दूसरे पर ही आश्रित होंगे। और ये सब क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, ये सब ऑटोट्रॉफिक होंगे, स्वपोषी होंगे, ये किसी पर निर्भर नहीं होंगे। ये देखो, और फिर यहाँ पर ये देख लेना, ये सब क्या होंगे, ये भी हेटेरोट्रॉफिक होंगे, ये दूसरे पर आश्रित रहने वाले हैं। तो बेटा ये चीज़ आपसे, ये करेक्टर है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ये करेक्टर दिया गया है कि सेल किस प्रकार का है, सेल वॉल कैसी है, बॉडी का संगठन कैसा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, न्यूट्रिशन है। तो ये आप यहाँ पर याद रखोगे और इसको अपने कॉपी में उसको नोट करते जाओगे, नोट कर लोगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो अब हम इसको आगे देखें। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो बेटा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब जरा देखो 6 किंगडम
क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था बाय कार्ल लुईस। इन्होंने जीवों को 6 किंगडम में बांटा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आप पढ़ रहे हो वो सब रहेंगे, सभी को जोड़ देना है। केवल मोनेरा में 2 किंगडम बना दिया गया है। तो यहाँ पे देखो आ गया किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा किंगडम, पहला हो गया, दूसरा हो गया यूबैक्टीरिया, तीसरा जरा देखो बेटा किंगडम प्रोटिस्टा, देखो पुराना वाला आ गया। चौथा किंगडम फंजाई आ गया पुराना। पांचवा किंगडम प्लांटी आ गया पुराना। छठवां किंगडम एनिमैलिया। देखो बेटा ये सब पुराने हैं कि नहीं है, 5 किंगडम का है कि नहीं है। और ये दोनों किसके पार्ट हैं, मोनेरा। इसी को 2 किंगडम बना दिया गया। व्हिटकर ने जो मोनेरा किंगडम बनाया था, कार्ल लुईस ने उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। तो ये सिलेबस में नहीं है, इस पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। किस आधार पर इन्होंने किया कि आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की नहीं बनी होती है, और उसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है, लिपिड जो होती है, लिपिड की जो श्रृंखला होती है वो ब्रांच होती है, शाखाओं में बटी होती है। इसी आधार पर इन दोनों को अलग कर दिया गया। अब जरा देखो, एक आई डोमेन पद्धति क्लासिफिकेशन की, आपके सिलेबस में है। तो ऊज ने ही डोमेन पद्धति दिया था। उन्होंने कहा कि जो सभी 6 किंगडम हैं, जो सभी 6 किंगडम हैं, ये 3 कैटेगरी में पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डोमेन। क्या कहेंगे, डोमेन्स। 6 किंगडम को, सभी 6 किंगडम को, ध्यान देना, सभी 6 किंगडम को कितने डोमेन में डिवाइड कर दिया गया, 3 डोमेन। अब जरा देखो बेटा, यहीं पर मैं कर दे रहा हूं, तीनों डोमेन को मैं दिखा दे रहा हूं, यहीं पर तुम बात समझ जाओगे, हमको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, डोमेन्स है ना, किस पर आधारित है, यहां पर प्रेजेंस ऑफ 16 years राइबोसोमल आरएनए जीन्स। ये देखो प्रेजेंस या अरेंजमेंट कह दो आप, या सीक्वेंस कह दो, सीक्वेंस ऑफ, है ना, क्रम। सीक्वेंस मतलब क्रम, किसका क्रम, 16S राइबोसोम आरएनए जीन के सीक्वेंस। बेटा सीक्वेंस के आधार पर यहां पर 3 डोमेन बना दिया गया। देखो 3 डोमेन कौन है, आर्कीबैक्टीरिया को डोमेन नंबर 1, डोमेन नंबर 1, ये देखो, जिसको हमने, या जिसको डोमेन 1 में क्या आर्किया नाम दिया गया, आर्किया, क्या नाम दिया गया, आर्किया। यू बैक्टीरिया को डोमेन 2, और डोमेन 2 में इसको क्या कहा गया, बैक्टीरिया। और इन तीनों को बेटा यहां पे देखो, इसको डोमेन 3 में रखा गया, और डोमेन 3 में क्या कहा गया, यूकैरिया। क्या कहा गया, यूकैरिया। इस प्रकार से हमारा क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है वो खत्म होता है,
अब हम एक एक चर्चा करेंगे। मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, इनके क्या क्या लक्षण हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखो सभी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन में बांट दिया गया। डोमेन नंबर 1 आर्किया, इसमें किसको रखा गया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, किंगडम आर्की बैक्टीरिया को। डोमेन नंबर 2 बैक्टीरिया, इसमें किसको रखा गया, यू बैक्टीरिया को। और डोमेन नंबर 3 में किसको रखा गया, यूकैरिया में किसको रखा गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या हैं, यूकैरियाटिक हैं। क्या हैं, यूकैरियाटिक हैं, इसलिए इनको यूकैरिया में रखा गया। थैंक यू बेटा, कल फिर मिलेंगे।